हमारे कॉलोनी आई रहा है, प्रधान कटवा दी। कॉलोनी आई रहा? हाँ कॉलोनी आई रहा है, प्रधान क्षेत्र 3-4 पुरवा है, दलित समाज है। किसी के वहाँ बहुत से बहुत होंगे तो 2-4 लैटरिंग होंगी, लेकिन किसी के पास लैटरिन नहीं। गर्भ अवस्था जो है स्त्रियां हैं बेचारी इतनी दूर पानी बारिश में होता है, बताओ वो लैटरिन कहाँ जाए? पैसा तो मांगता है घूस 10,000 15,000 काहे में आवास में? आवास में है। हाँ जिसका नाम आता है आवास से पैसा हाँ, लेते हाँ पैसा ले लेते हैं। कितना रुपया लेते? अब वो 10,000 ले, 15,000 ले, 20,000 ले लिए। प्रधान जी का घर ऐसे कच्चा उच्चा है कि कुछ बना? प्रधान जी का कच्चा कहाँ है, प्रधान जी का तो मकान बना है। सोनार है, पप्पू नाव, हाँ या मिश्रा नाव है। बड़ा घर बना आओ का बड़ा बहुत बड़े घर है। तो मजला मौजा हमारा जो है सबसे पीड़ित, सबसे पिछड़ा हुआ और सबसे नंबर 1 पर ब्लॉक पर लिखा जाता है कि सबसे पहला नंबर हमारा उमरी गणेशपुर मौजा। लेकिन अगर हमारे उमरी गणेशपुर के मौजे में विकास देखा जाए तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लोगों के हमारे लोग चला आ रहे थे तो साल 3 तो 3 में 4-5 हो गए। 15 साल। हाँ 15 साल में सबसे ज्यादा विकास गांव के लोगों का हुआ है कि प्रधान जी का हुआ है? वो तो प्रधान जी का है और का जत्ता हुई कहीं होते हुई अब आवत हैं देख लौट जाते हैं। अरे ऐसे हाल नहीं सुनते हाल। जैसे आप हाथ जोड़ी हैं इस प्रकार से प्रधान जी आते हैं इलेक्शन के समय? हाँ वो है तना इलेक्शन समय आवत है, हाथ जरिए का तो पैर छू ले। हाँ? तब आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक और मैं हूँ आपके साथ सनिशा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ग्राम पंचायत उमरी गणेशपुर, जनपद सीतापुर के अंतर्गत ये आता है। इस गांव की दशा और दिशा को दिखाने के लिए इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। इस गांव को हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि थोड़ा इसके चारों तरफ दिखाने की कोशिश करें कि किस प्रकार का इस गांव का जो विकास है कितना हुआ है और इस गांव में कितने लोगों को आवास मिला है। और साथ साथ लगातार जो बात की जाती है स्वच्छता अभियान को लेकर के कि कितना इस गाँव के लोगों को स्वच्छता के अंतर्गत शौचालय दिया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी मौजूदगी आज इस गाँव के लोगों के बीच में, इस गाँव के लोगों से सच्चाई जानेंगे कि क्या इस गाँव में पिछले लंबे वक्त देश को 75 साल से ज्यादा हो गया आजाद हुए तो कितना विकास हुआ है। ये दलित समाज की बस्ती है, इसमें दलित समाज के लोग रहते हैं क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो आज के समय में वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आजाद समाज की पार्टी हो और या तो फिर समाजवादी पार्टी हो, जिसको देखो उसी की वोट की लूट मची हुई है। समझ ये नहीं आता है कि आखिर दलितों को वोट किसको किसको चाहिए, मगर कोई ये नहीं सोचता है कि आखिर दलित समाज का विकास कैसे होगा। संविधान को रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के सभी लोग मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं और उस गांव की विकास की स्थिति इस प्रकार की है कि आप देखिए जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये एक सड़क है और सड़क पूरी तरीके से कच्ची है और अगर गांव का विकास है वो तो आप खुद ब खुद देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ की स्थिति है। ना तो इस गांव में सड़क है, ना तो बिजली की सही से व्यवस्था है, वो अभी भी नहीं है और बिजली इस गांव में इस वक्त भी मौजूद नहीं है। ना तो इस गांव में सड़क है, ना तो इस गांव में नाली है। किस प्रकार की दिशा होगी आप इसी से अंदाज लगाइए। और इस गांव के तमाम जो लोग हैं उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या समस्या है और किस प्रकार से इस गांव में विकास पिछले लंबे समय से कुछ हुआ है कि नहीं। विकास हमको तो ना आवास मिली है, ना तो भी लैट्रिन भी आवास मिली है, हमको कोई सुविधा नहीं मिला। हाँ सिर्फ किसान पीएम वाला मिल रहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आप लोगों को मिलता है? हाँ पीएम किसान निधि वाला आप लोगों को? अच्छा, इस गांव के जो मुखिया हैं वो प्रधान है, कितना विकास किए हैं आप लोग के बीच में? कभी आते हैं या फिर नहीं आते हैं? एक लोग बोलिए। कुछ नहीं सीखता है। हाँ, देखते नहीं 5 साल में वो इस गांव में कितनी बार लगातार आए? एक बार नहीं आए। 5 साल में एक बार नहीं आए। अच्छा हाँ और विकास कुछ नहीं की जब आते नहीं देखते नहीं जब कुछ ना एक नाली देहन न सूखता देहन न लेटरिंग देहन और न देखने आए तो इसे जाते नहीं तो कौन दिखाते। और वोट तो सबको चाहिए दलितों को। बिल्कुल वोट कहीं नहीं, वो वोट के हम नाना बच्चे तक वोट देते हैं। हाँ तो उन नेताओं को क्या कहेंगे? तो नेता लोग हम कहते हैं कि जैसे हम जो बातें नहीं देते हैं और का वो सीधा आपके ऊपर आरोप। आओ का जब वाटर दी तो हम कहाँ दिए। हाँ
मतलब उनका ये साफ तौर पे कहना है कि ये दलित समाज से हैं, वोट नहीं देते हैं, तो वोट नहीं देते हैं तो इनका काम नहीं करेगा। काम दीजिएगा। कौन बोलता है? हम बोलते हैं आपको कौन बोलता है इस टाइप से? रघुवीर। हाँ। हाँ। क्या नाम है आपका? उदल कुमार। इस गांव की जो मुख्य समस्या है वो क्या है? इस गांव की मुख्य समस्या ये है कि ना तो हमारे गांव में आज तक सही से खड़ंजा है, ना तो हमारे गांव में सही से नाली है, ना तो हमारे गांव में सही से सुरक्षित है, हमारा गांव नहीं सुरक्षित है, ना तो इंटरलॉकिंग है, ना तो बिजली सही से आती है, और छोटे छोटे परिवार, छोटे छोटे झोपड़ी झुग्गी धरे हुए हैं। वोट सबको चाहिए, और ना तो प्रधान, ना तो विधायक, ना तो सांसद, जब किसी की बात किसी से, जब जैसे मुखिया प्रधान है यहाँ का, जब तक आगे बात नहीं बढ़ाएगा तब तक कोई अधिकारी जान सकता है ऊंचे का? अधिकारी ऊंचे जानता भी है, फिर भी यहाँ लोग कहते हैं कि जो है उस गांव में वहाँ दस्तखत कर दिए कि हाँ वहाँ ये काम पारित है, वो काम पारित है, लेकिन अगर यहाँ आ करके देखे, ये बताओ, ये खड़ंजा इस तरह का गांव में होता है? इस तरह कहीं पानी नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, नल जो हैंडपंप जो है वो भी नहीं सही है, ना तो उनका सोखता सही बन रहा है, ना तो किसी के हमारे यहाँ इतना क्षेत्र 3-4 पुरवा है, दलित समाज है, किसी के वहाँ बहुत से बहुत होंगे तो 2-4 लैटरिंग होंगी, लेकिन किसी के पास लैटरिन नहीं। गर्भ अवस्था जो है स्त्रियां हैं बेचारी, इतनी दूर पानी बारिश में होता है, बताओ वो लैटरिन कहाँ जाए? मतलब सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यह ग्राम जो हमारे उमरी गणेशपुर जो है, ये पूरा मौजा हमारा जो है सबसे पीड़ित, सबसे पिछड़ा हुआ, और सबसे नंबर 1 पर ब्लॉक पर लिखा जाता है कि सबसे पहला नंबर हमारा उमरी गणेशपुर मौजा। लेकिन अगर हमारे उमरी गणेशपुर के मौजे में विकास देखा जाए तो कुछ नहीं है। यह 2-3 पुरवा जो हमारे हैं मुख्य दलित, इसमें कोई भी समस्या आज तक, किसी के घर चले जाइए, किसी का कुछ जो है और रूप से ने उसका कोई सुरक्षित सामान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अरे ऐसे अभी ऐसे हमारे यहाँ राशन कार्ड धारक पड़े हैं कि बताओ उनके पास राशन का कार्ड तक नहीं है, अगर कैसे वो अपन जीवन व्यतीत करें भाई? किसको कहें? अगर अधिकारी आता भी है तो बोल देता है कि किसको भाई वोट दियो, वोट सबको चाहिए, ऐसे बोलते। हाँ, अधिकारी ऐसे बोलता है। तो उनसे कहा नहीं आप लोगों ने कि हमारा ये व्यक्तिगत हमारा मसला है, हम किसी को भी दें? तो हम मतलब देते हैं, लेकिन जब हमारी कोई सुनता नहीं है तो हम तो अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं भाई, अपना हम कर्तव्य पूर्ण करते हैं, लेकिन जब तक हमारी समस्या कोई सुनेगा नहीं, हमारी समस्या हल नहीं होगी, तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग माता जी हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। क्या समस्या है? कितनी उम्र है आपकी? अरे उम्र हमारी हो गई है, हाँ, अरे 80-90 साल के हो गए है। हाँ, हाँ, पेंशन उन्शन आते हैं? कुछ नहीं साहब आवत है, कुछ नहीं आवत है। बनोदो की है तो कहते हैं जब प्रधान दिया है तब तो देवे कि हम अपने घर से दे। प्रधान जी ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक यू कहीं हाँ मिले तक बाद में है खुश। हाँ, तो 2 साल होने जाते हैं, कुछ नहीं मिला। हाँ, 6 साल में नहीं खमरे मरे भाई। तो आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं साहब मिला। शौचालय वगैरह घर में है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। घर कहाँ है आपका? यो देखो, ये वाला आवास को लेकर के बड़े लेवल पे आवास दिया गया है, तो क्या हम इसको प्रचार करने के लिए आज हमारी ग्राउंड जीरो पे मौजूदगी है। ये अम्मा का घर है, अम्मा थोड़ा सा इधर आइएगा, यही आपका घर है? हाँ। और परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं? परिवार में यहाँ लड़का एक होता है, यहाँ जगह नहीं तो साहब वहाँ बंगला धरे है। एक साहब यू कहो आंधी आई रात मरत बच्चा हमारा लड़का, ये साहब यू अपने बनवाए हैं छोटा छोटा। बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, आप वही यहीं तक ले जाइए, बस बाकी हम लोग दिखा देंगे। हाँ बोलिए। साहब यह है घर हुआ है हमारे, और हमका कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए, ये जो बल्ब लगा है ये जल नहीं रहा? जलत नहीं है साहब। क्यों, क्या हो गया? अभी पता नहीं क्या बात है। अच्छा, बिजली आ रही है कि नहीं? नहीं आवत है। हाँ, 10-12 दिन भाई
अच्छा 10-12 दिन हो गए अंधेरा। 10-12 दिन है पहले आवत रहे। हाँ। अब नहीं साहब आवत। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि ये अम्मा है जिनकी उम्र लगभग 70-75 साल के आसपास है और इनकी स्थिति को देखिए कि किस प्रकार से जो इनका पीड़ा है वो कितनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? इंदल कुमार जी। इंदल कुमार जी, इसी गांव के निवासी जी। क्या इस गांव में विकास बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्या है कारण? साहब यहाँ विकास देखो खूब बढ़िया है। हाँ और का नाले खड़ंजा सब सोगता और सब बढ़िया व्यवस्था है मेरे गांव में है। और का वो तो कहते हैं कि दलित समाज के लोगों को हमने बहुत आगे बढ़ा दिया है हाँ और सबको आवास दे दिया है, शौचालय दिया है। हाँ साहब देखो बहुत बढ़िया है बाबा। आप देखो विकास है मेरे गांव में विकास है बड़ा पड़ा है। और का नेताओं को दिखता नहीं है। हाँ बहुत देखा है साहब। हाँ देखो सभी देखो दिखाते तो है। आप ये बात तो सही है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि इस गांव में विकास तो है, पर विकास देखने वालों को देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो स्थानीय लोग हैं उनकी दशा और दिशा को देखिए। हवा कलौती ना है साहब। हमको साहब नहीं मिली है, ना कॉलोनी ना हमको लेटरिंग मिली है। हम तो कहते साहब आधार से ने काम, आधार दे कहाँ तक काम करे सरकार। हाँ हम पाए हुए बताओ हमका सरकार झूठ बोली, हमरे आधार पर कॉलोनी आई हुए ने पैसा हुआ हो तो हमका बताओ। हाँ खाली किसान वही का पैसा। हाँ हमारी यू है लौंडे का वो है। ट्रैक्टर उक्टर रखी है? ट्रैक्टर हमारा है, हमारे नाम नहीं है। मेहमानन का ट्रैक्टर हुआ है, हमारे आधार पर ट्रैक्टर हुई तो हमका सरकार निकाल ली। हाँ तो क्या कारण है कि आप लोगों का आवास वगैरह नहीं मिलता? हाँ मक्का साहब आवास नहीं मिली। ये देखो ईटा धर धर साहब हमारी बहुरिया हमारी सब बैठत नहीं तो कारण क्या है, क्यों, किस वजह से आपको आवास प्रदान नहीं चाह रहा है साहब। हम वार्ड दी है, घर भर वार्ड दिए जाती है, हमका प्रधान नहीं चाहते हैं। प्रधान का कारण? प्रधान कहते कहते कि तुम्हारे तो बना है तो लड़का क्या बना है, हमका न रह दिए तो ऐ साहब हम कहाँ मर्जी है। और क्या क्या समस्या है? पानी वानी बढ़िया आता है? लाइट वाइट आती है? लाइट वाइट अब जो बत्ती सरकार दे है जितना सबके यहाँ अभी लाइट आ रही? अब तो शायद लाइट नहीं, अब से नहीं आ रही। अब लाइट में रात में आई रहा। तो जो कहते हैं गांव में 16 घंटे बिजली आ रहा है, तो क्या ये सही नहीं है क्या? 16 घंटा कहाँ? 16 घंटा बिजली नहीं आवे। कहा था कि 24 घंटे में 16 घंटे बिजली हम देते हैं गाँव में। ना आवत है, रात में आवत है तो खावा पी के एरिया में चली जाते। आवत रात में 10-11 बजे आवत है, सुबह 5 बजे चली जाते। रात में 11 बजे चली गए। बिजली का बिल समय पे आता है कि वो भी 1-1.5 महीने बाद? बिजली का बिल साहब ना कोई दिया है ना हम दिया, हम नहीं दिया। अच्छा, इस गांव में बिजली का बिल भी नहीं दिया जाता है, तो हो सकता है इसके कारण भी कुछ बिजली की जो समस्या है। अब देखिए हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, आप देखिए पैर से भी विकलांग हैं, इनकी क्या समस्या है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जो समस्याएं होती हैं वो वास्तविक होती हैं, उनको जरूर दिखाना चाहिए। क्या नाम है आपका? नौमीलाल नाम साहब। कितनी उम्र है आपकी? उम्र होगी साहब 35-40 साल। ये विकलांग कब से, ये अभी हुआ है कि? विकलांग साहब लमसम 1.5 साल हो गए। क्या हो गया? अरे इसका मान चलो ट्रेन से कट गए थे। अच्छा, गिर गए थे। तो विकलांग का कुछ कार्ड वार्ड बना? कार्ड बना है साहब, कार्ड बना है साहब। पेंशन उन्शन कुछ नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? साइकिल भी नहीं मिलती है। मिली है। प्रधान जी से मुलाकात? प्रधान जी से मुलाकात किए हैं तो वो बोलते हैं कि साइकिल हम कहाँ से लाएं, तुमको दिलाएं। ऐसे बोलते? हाँ बोलते हैं साइकिल की हम क्या करें। हमारे प्रधानमंत्री जी तो लगातार कहते हैं कि दिव्यांग जन, आप लोगों को बड़ा सम्मान से कहते हैं, विकलांग नहीं है दिव्यांग जन है, इसलिए इनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। और इन लोगों को चलने के लिए बैटरी रिक्शा का एक जो साइकिल दिया जा रहा है विकलांगों को, वो दिया जा रहा है, मगर आपके प्रधान जी ऐसा क्यों कहते हैं? वहाँ लखनऊ हम गए थे साहब, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है विकलांग वाला, वहाँ गए थे तो वहाँ हमको एक फार्म दिया था। वो बोले कि हम फोन करेंगे बाद में, तो फोन ही नहीं किया, साइकिल नहीं दिया, हम वापस चले आए। बोले थे पैर बना देंगे प्लास्टिक का, तो फोन करेंगे, तो वो भी नहीं बनाया था। कॉलोनी भी नहीं हमारे पास साहब मिली है, घर ऐसे ही छप्पर रखे हैं। तो कैसे जीवन यापन होता है, कैसे साहब ऐसे ही यापन होता है, बारिश होती तो बैठे रहते, और कुछ काम तो हो नहीं पाता होगा? काम साहब कुछ कहीं नहीं करते। तो देखिए लोगों की जो पीड़ा है वो किस प्रकार से बयान करती है, और
यही नहीं, गांव ही नहीं बल्कि लखनऊ तक ये जा करके कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं। अधिकारियों की तरफ से फॉर्म दे दिया जाता है और इनका नंबर नोट कर लिया जाता है और कहा जाता है कि आप जाइए घर और आपको फोन किया जाएगा। और किस प्रकार से बेचारे मजबूर हैं, गरीब लोग हैं, इनके सुनने वाला ना तो अधिकारी है ना तो गांव के प्रधान है। अब देखिए कि किस प्रकार से ये परिवार है, ये किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश को आज लंबा समय हो गया आजाद हुए, मगर फिर भी लोगों की जो दशा और दिशा है वो किस प्रकार से है, आप इससे खुद ब खुद अंदाज लगा लीजिए। एक चीज तो अच्छा देखने को मिल रहा है, आप देखिए ये अम्मा खाना बना रही है, गैस है। उज्ज्वला योजना के तहत इस गांव में लोगों को सिलेंडर तो मिला है, मगर अगर और हम कुछ सरकारी योजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से लोगों की जो दर्द है, वो पीड़ा है, आप खुद ब खुद देख सकते हैं। ये आवास है, ये थोड़ा सा बाहर आइएगा, ये इनका आवास है। लंबे समय से यहाँ रह रही है और इनको आवास योजना के तहत नहीं मिला है, ना ही यहाँ पे शौचालय मिला है। इन्हीं से जानते हैं कि इनको कौन कौन सी पीड़ा है और किस प्रकार से दिक्कत है। क्या नाम है आपका? जानकी। कितने वर्ष से आप यहाँ रह रही हैं? मैं बहुत दिन से रहते हैं। बहुत दिन से मतलब 10 साल, 20 साल, 1 साल हो गया? लंबा समय हो गया। बहुत दिन से ही है। बहुत लंबा समय से यहाँ रह रही है ना। ये झुग्गी झोपड़ी में आप कब से रह रहे हैं? लंबे समय से? बहुत दिन से ही रहते हैं। ये रहता ही तो प्रधान जी की तरफ से कभी कोई आवास वगैरह कुछ फॉर्म वगैरह भरे? तो वो आवत ही हो, चले जाते खाते मिले हूँ, मिला कुछ सुनता ही नहीं। हाँ, ना कुछ कहाँ मिली वो सुनता ना तो कुछ नहीं। आवत है तो चले जाते हैं, घूमता चले जाते हैं। ना राशन कार्ड मिला ना कुछ मिला। राशन कार्ड भी नहीं? हाँ, कुछ नहीं मिलता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से बिजली की व्यवस्था है, बिजली क्या आपके वहाँ है? कई दिन के बिजली नहीं साहब वगैरह उनका नहीं को बड़े लगे तो बड़े चाहिए। नहीं लगा रहा, नहीं मिलता, कहाँ गुजारा कौन भी पानी कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि थोड़ा सा अंदर जाएं और इनके घर की जो स्थिति है वो दिखाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सरकारी योजना में आपको क्या मिला है? उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है? खाली गैस मिले और कुछ नहीं मिला। कुछ मिलता ही नहीं। खेती शौचालय वगैरह मिला? कुछ नहीं। खेती की तरफ से जो प्रधानमंत्री जी का खाली किसान निधि योजना है 2000 रुपए वो मिला था बस, और कुछ नहीं मिला था। तो कुछ मिलता ही नहीं, हमको तो बिल्कुल कुछ नहीं मिला। मतलब प्रधानमंत्री जी का जो उज्ज्वला योजना है ये मिला है और साथ ही साथ किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री वाला है, ये 2 चीजें मिलती हैं। और आपको आवश्यकता क्या क्या है? अब कुछ नहीं मिला भैया, कुछ मिलता ही नहीं। क्या आपको जैसे आवास चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, क्या राशन कार्ड बनाए दो आवास दे? प्रधान जी से मुलाकात हुई? प्रधान प्रधान जी क्या बोलते हैं? मिली जाओ तो मिली। क्या कुछ बोलते हैं? कुछ आप नहीं। लोग जैसे कहते हो कि आवास के लिए कहा दी कही थी डब्बे बनाए थे तो आए दे बने तो बनी कही तो आए गई तो बनवा दी गई। इस प्रकार से इस गांव के प्रधान है, उनकी दशा को आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस गांव में पिछले लंबे समय से करीब 2.5 से 3 साल होने को जा रहा है, प्रधान जी की उपस्थिति नहीं होती है। ना तो वो किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ना ही किसी व्यक्ति का काम होता है। मैंने पूरी रिपोर्ट दिखाई, इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि लगभग 60 से 70 परिवार इस गांव में रहते हैं और उसकी स्थिति किस प्रकार से है इसी से अंदाजी लगाए। अभी तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है कि जिसने कहा हो कि हमको इस गांव में आवास मिला है, और ना ही किसी ने ये कहा है कि हमको शौचालय मिला है। एक तो अच्छी चीज है कि प्रधानमंत्री जी की जो जो योजनाएं हैं वो हर गरीब वर्ग तक पहुंचता है, मगर जो और लोगों के माध्यम से जो डायरेक्ट इनके खाते में नहीं आता है, अगर उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है ना। तो क्या समस्या है, क्यों आवास वगैरह आप लोग को नहीं मिला है? बहुत भारी समस्या है सर। हाँ, कोई उपाय नहीं लगे थे, घर में पानी भरे हुए ढंग में। हाँ, बरसात में भर जाता है। हाँ, भाई वो तब ही खाना बंद पीछे आगे, अब अलग अलग सब वहाँ ही पीछे वाले
मिल गई हैं और आज यहाँ की बनी है खाना बनाओ द्वारे। आप का क्या नाम है? लखन। लखन। हाँ। कितने लड़के हैं आप? लड़के 5 हैं। 5 लड़के हैं। सब इसी में रहते हैं? सब साहब हम आते हैं। हाँ। और प्रधान जी से मुलाकात वगैरह कुछ होती है? मुलाकात होती है कभी कभी, लेकिन मतलब कुछ कहो तो कहा थे कि जो है आपका तो सब तुम्हें दे दी, तो हमका जो दिन तो हमने सब तुम्हें के दे दी का मतलब क्या है? पूछे बात कर जो हम टीमा सब रहा है सर। हाँ पूछे ये बात तब पूछे लोग, हम मतलब बातें नहीं बयान पाइए जो है, जब कहीं ना नाली के बारे में कहना शौक तक बात लैट्रिन शौक तक बारे में कहना शौक था, तो ना बन पाई तो हम कहना हमारे बनी भाव क्या बने कोई क्या तो बने ही सही। तो कहीं फिर देखा जाए लोड को चापे। तो अच्छा, यहाँ पे बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली 16 घंटे सरकार का दावा है, 16 घंटे बिजली आती है? बिजली आओ तो घंटा में घंटा में खाना खाए बार चली जाती। अब तो कर रही तो रात रही भाई 10-11 बजे रात में आते फिर चली जाती, फिर आओ रहे। सड़क और नाली की क्या व्यवस्था? सड़क नाली को बने नहीं हमारे गाँव में। यहाँ गाँव मोहरम 4 लाख की सब भरा है उधर से। प्रधान जी आपके पिछले कई वर्षों से इस गांव में प्रधान है 15 साल से। नहीं 15 साल हाँ। से। कभी आते जाते हैं? आवते हैं कभी कभी आओ, कभी नहीं आवते हैं। जब इस समय आए नहीं है बीच बरसात में तो होते नहीं है। हाली बरसात में तो उनका ध्यान हो कि 4 लाख के गाँव है। कुछ पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2000 रुपये आता है? हाँ, प्रधानमंत्री से आता है इनका 2000 रुपये आता है खेती के बारे में। उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों को गैस वगैरह कुछ मिला? हाँ गैस मिली है, माता की नाव है, गैस मिली है। मिला है गैस? नहीं मिला है, वो जो चीज मिली वो चीज है वो बटे। शौचालय कहाँ? शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा, कितने साल हो गए नहीं मिला? होगी मतलब 20 साल हो गई। पानी वानी की क्या व्यवस्था है? पानी नल है हमारे पास। हैंडपंप लगा है कि सरकारी? नहीं अपने हाथ का लगवा हुआ है। अपनी लगी है, सरकारी नहीं लगी? नहीं लगी है। इस गांव की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं जीवन यापन करने के लिए, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, मैंने आपको इस ग्राउंड जीरो की तस्वीरों में मैंने दिखाने की कोशिश की। और तमाम ऐसी मुद्दे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो गांव में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे प्रधानों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो गांव के लोगों से ना तो मिलते हैं, ना तो किसी से हालचाल जानने की कोशिश करते हैं, और ना तो इस गाँव में कभी आ करके गश्त करते हैं। ये जो गांव की मुख्य सड़कें हैं, आप देखिए, इस गांव से होते हुए लोग निकलते हैं, आगे तक की पूरी खड़ंजा रोड है और पानी की किसी प्रकार से निकलने की व्यवस्था नहीं है। अगर इस गांव में नाली होती और सड़कें होती तो क्या इस प्रकार से पानी को एक गड्ढे में एकत्रित करना कितनी गंदी बात है। आप सोचिए इससे कितनी बीमारियां फैलती हैं। तो आप सोचिए इन गाँव के लोगों के पास जब सड़क नहीं है, नाली नहीं है, तो आखिर इन पानियों को कहाँ लेके जाएंगे, कैसे करेंगे? तो कुछ इसी प्रकार से लोग गड्ढा करके पानी को यहाँ स्टॉक करते हैं। आप देखिए तमाम इसमें गंदगी है, कीड़े मकोड़े हैं, जिसके कारण गांव के लोगों को बीमारियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वच्छता के अंतर्गत कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं जिसको इस गांव की दुर्दशा को दिखाती हुई नजर आती है। शहर की स्थिति को आप देख रहे होंगे, राजरानी जी हैं हमारे साथ, इनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है दर्द और क्यों आखिर इन लोगों को विकास से वंचित रखा जाता है। क्योंकि सरकारों ने जिस प्रकार से दावे किए हैं कि गरीबों का जो विकास है उसको हमने बढ़ाया है, किसानों का जो सम्मान है उसको हमने बढ़ाया है, किसानों की जो आय है उसको हमने दोगुनी की है, तो क्या ये वाकई में जो किसानों की आय है वो दुगनी हुई है? क्या वाकई में गाँव के लोगों का विकास हुआ है? क्या वाकई में गाँव का जो विकास हुआ है? क्या नाम है आपका? राजरानी। राजरानी, कितनी उम्र है आपकी? अरे बेटा है 40 40-45 हाँ। साल। अच्छा, क्या समस्या है, क्यों आपको दिक्कत हो रही है बताइए? हमका ना रहा ठौर है और ना हमरे पन्नी की सोते के सब पानी देखो मैदान दिखाते हैं, हार करा है और नाली परियक डोरे बांधी है, पानी निकासे कहूँ जगह नहीं, पानी डोरे भरा है। और कौन कौन सी और समस्या बस अब यहाँ देख लियो समस्या। प्रधान जी ठीक ठाक है? प्रधान जी ठीक होते तो कुछ नहीं, प्रधान जी ठीक होते तो ये नाले और मकान सब कुछ बन जाते हैं। प्रधान ने तो गड़बड़ किए हैं। प्रधान देखते हैं लौट जाते हैं और रोड पर इधर उधर जाते हैं, आवत हैं, लौट जाते हैं। प्रधान नहीं हाल सुनते हैं, हमारे सबका हाल कभी सुनबे नहीं कर रहे हैं।
हमारे कॉलोनी आई रहा प्रधान कटवा दे। कॉलोनी आई रहा हाँ कॉलोनी आई रहा प्रधान कटवा दे। काहे कटवा दे तो कहा आज तक वापस होगा। काहे कटवा दे अब का मालूम काहे कटवा दे। अभी हम जब जाने के नहीं रहे तो अब हम का जाने का का कुछ पैसा जमा करे कुछ नहीं ना पैसा तो मांगता हूँ घूस 10,000 15,000 काहे में आवास में आवास में है। हाँ जिसका नाम आता है आवास से पैसा हाँ लेते हाँ पैसा ले लेते हैं। कितना रुपया लेते अब वो 10,000 ले 15,000 ले 20,000 ले लिए। अच्छा वो मन की बात हाँ मन की बात है जितना 20,000 जितना मूड आ गया तो हाँ 20,000 ले। अच्छा प्रधान जी का घर ऐसे कच्चा उच्चा है कि कुछ बना प्रधान जी का कच्चा कहाँ है। प्रधान जी का तो मकान बना है। सोनार है पप्पू नाव। हाँ या मिश्रा नाव है। बड़ा घर बना आओ का बड़ा बहुत बड़े घर है। दो मंजिला बने हैं। हाँ है तुम्हारे लोगों के और 3 मंजिल हमारे लोग जला रहे थे तो शायद 3 तो 3 में 4-5 हो गए हैं देखो और का। अब जब बैठे थे नहीं तो और है का। जरा कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि जरा थोड़ा सा दिखाएं पीछे का जो आवास है किस प्रकार से लोगों को समस्याओं का सामना है। तो मतलब समस्याएं ज्यादा हैं समस्या हमका बहुत है। तो इस गांव में कितने वर्षों से ये प्रधान है प्रधान का हो गया कब 18 और का। अच्छा लगभग 15 साल से हाँ 15 साल में सबसे ज्यादा विकास गांव के लोगों का हुआ है कि प्रधान जी का हुआ वो तो प्रधान जी का है और का जत्ता हुई कहीं होते हुई। अब आवते हैं देख कर लौट जाते हैं। अरे ऐसे हाल नहीं सुनते हैं हाल। जैसे आप हाथ जोड़ी हैं इस प्रकार से प्रधान जी आते हैं इलेक्शन के समय हाँ वो है तना इलेक्शन समय आवते हैं हाथ जरिए कहो तो पाँव छू ले। हाँ फिर तब आप लोग का तब आप लोग हम का कही थे मानदेहारी हो जो तो कहो अपने साधन से ने उठा के ले जाए उठा लगवा लिए। हाँ और निकल हमारा हाल नहीं सब कैसे लगते। तो इन महिलाओं की जो बेबसी है किस प्रकार से इन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ऐसे इस देश में प्रधान है कि आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 15 साल हो गए हैं लोगों का तो विकास नहीं हो पाया मगर कहीं ना कहीं प्रधान जी का जो विकास है वो ऐसा है कि गांव में सबसे बड़ा मकान है सबसे बड़ी हवेली उन्हीं का है। तो ये गांव के लोगों की समस्याएं हैं जो कि हमने ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की किस प्रकार से इस गांव में लोगों को तमाम समस्याएं हैं तमाम समस्याओं के साथ लोगों ने अपनी अपनी बात रखने की कोशिश की। ये वो गांव है जहां पे दलित पिछड़ा सभी प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं जिनकी कभी तो ना तो बात सुनी जाती है ना तो इनका किसी प्रकार का कोई काम होता है। तो आप सोचिए इस देश का विकास कैसे होगा जब हमारा दलित समाज पिछड़ा समाज गांव अगर विकास पे नहीं होगा तो हमारा देश कैसे विकास होगा कैसे हम लोग विकसित देशों के रूप में हम लोग सक्षम होंगे और कैसे हम कृषि प्रधान देश अपने आप को कहते हैं। तो प्रधान तो कहते हैं तो उसी प्रकार से लोगों की जीविका भी बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से तमाम रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन आनंद के साथ सनी शाह सीतापुर।